Hello, welcome back to Poker Academy. Question number 1C for the paper 2019 winter. For the RC frame layout as prepared above, determine the axial load and bending moments on any intermediate column for the dead load and live load. Mention clearly designated of selected beam. Means जो हमने पहले लेआउट प्रिपेयर किया था उनमें आपको करना क्या है, एक तो एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है और स्पेसिफिकली आप लोग बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट कॉलम आपने चूज किया है। एक कॉलम तो आपको कंसीडर करना है बट कौन सा कंसीडर किया है वो भी आपको बताना है। तो मैंने क्या किया है, जो कल लेआउट था हमारा उसमें से C13 वाला जो कॉलम है उनके लिए ये एनालिसिस किया है। तो अब बात करते हैं C13 के लिए कौन कौन से लोडिंग हो सकते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले होता है लोड रूफ। अब रूफ मतलब टेरेस। अब टेरेस और इंटरमीडिएट फ्लोर या मतलब हम उनको कह सकते हैं टिपिकल फ्लोर। उन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो फ्लोर फिनिशिंग है वो और लाइव लोड हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा यहाँ पे आपको कहीं पे भी बताया नहीं गया है कि डेटा में कि आपको फ्लोर फिनिशिंग या लाइव लोड कितना लेना है। दैट इज अप टू यू, आप कितना कंसीडर करते हैं। बट इतना याद रखना है आपको कि यहाँ पे लास्ट में राउंड अप नंबर कर देना है, जैसे ही वो आपको आसानी हो सकती है जब भी आप कैलकुलेट करें आगे की कैलकुलेशन में। चलो तो स्टेप नंबर 1, रूफ टेरेस स्लैब। मैंने क्या कंसीडर किया है, डेप्थ ऑफ द स्लैब एज्यूम किए है 130 mm, वो आप 120 125 भी कर सकते हो। सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब क्या हुआ, ये है आपका थिकनेस या कह सकते हैं हम डेप्थ इनटू डेंसिटी। जो आरसीसी की डेंसिटी है वो 25 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 3.25 kN पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा रूफ या टिपिकल स्लैब, स्लैब की जब भी बात आएगी तो आपका यूनिट होगा किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि एरिया लोड कह सकते हैं हम इनको। और जब हम बीम की बात करते हैं तो बीम में क्या होगा, आपका बीम में होगा kN पर मीटर, मतलब यूडीएल लोड होगा। चलो ये तो स्लैब की बात हो गई। फिर से बताऊं फ्लोर फिनिशिंग की बात, तो मैंने एज्यूम किया है 1.5, लाइव लोड एज्यूम वन सेकेंड किया है 1.5। तो अब लाइव लोड जो है आप देखेंगे यहाँ पे लाइव लोड कम लिया है मैंने, और हम जब आप बात करेंगे टिपिकल फ्लोर में तो वहां पे मैंने लाइव लोड ज्यादा लिया है। अब टोटल हुआ है 6.25 kN पर मीटर स्क्वायर। तो फैक्टर जो डिजाइन लोड करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से। तो अब 1.5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो 9 प्लस समथिंग आंसर आएगा, तो उनको मैंने क्या कर दिया है, 10 कर दिया है, जैसे वो आपको कैलकुलेशन में आसानी हो सके। अब बात करते हैं टिपिकल फ्लोर। तो यहां देख लीजिए स्लैब का लोड तो चेंज नहीं होगा। अब फ्लोर फिनिशिंग मैंने क्या कर दिया है, 1 कर दिया है 1.5 के बदले। तो 1.5 जो था आपका उनमें से मैंने रिड्यूस कर दिया है 1 तक। लाइव लोड देखो वहां पे लाइव लोड था 1.5, यहां मैंने कर दिया है 3। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है वो भी मैं बताऊं। जैसे ही आप बात करते हो टेरेस की, तो टेरेस में जनरली हम वाटर प्रूफिंग भी करते हैं, उसके साथ जो टाइल्स अभी लगाते हैं फ्लोरिंग करने के लिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं टेरेस पर थोड़ा बहुत आपका फ्लोर फिनिशिंग जो है उनका लोड बढ़ जाता है कंपेयर टू दी टिपिकल लोड, टिपिकल फ्लोर। और लाइव लोड की बात करते हैं तो लाइव लोड टिपिकल फ्लोर में ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमारी लाइव लोडिंग वाली फर्नीचर्स है या कोई भी चीज है जो वो टेरेस पर नहीं होती जनरली। हाँ, अगर आप रूफ गार्डनिंग या करते हो तो वहां पे आप इंक्रीज कर सकते हो, 3 तक जा सकते हो जब लाइव लोड की बात करें टेरेस पर तो। बट यहाँ पे ऐसा कोई एज्यूम नहीं किया है हमने। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है तो 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर द लाइव लोड टिपिकल फ्लोर में। और अगर बात करूं मैं रूफ की बात तो 1.5। तो यहाँ पे टोटल हुआ 7.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वंस अगेन उनको मैंने फैक्टर मल्टीप्लाई किया 1.5 से, तो आंसर आया आपका 11। वंस अगेन यहाँ पे भी मैंने राउंड अप किया है। पॉइंट में आपको वैल्यू कहीं पे भी लिखनी नहीं है जब आप बात करते हो एग्जाम की। अब बात करते हैं वॉल लोड की। अब देखो यहां पे ओनली इंटरनल वॉल्स आर देयर, क्योंकि जो मैंने कंसीडर किया है वो इंटरमीडिएट कॉलम कंसीडर किया है जो इनसाइड दी है। अगर मैं पेरीफरी में कहीं चूज करता हूं तो मुझे एक्सटर्नल वॉल भी कंसीडर करनी होती है। बट जब मैं बात करता हूं इंटरनल की, तो इंटरनल में कहीं पे भी आपको
कंसीडर नहीं करना होगा एक्सटर्नल वॉल। तो इंटरनल वॉल की बात करूं तो इंटरनल वॉल मैंने एज्यूम की है कि उनकी थिकनेस है जो 150 है। अगर आपको दी गई है एग्जाम में तो वो आपको कंसीडर करनी है, अगर नहीं दी है तो आप एज्यूम कर सकते हो 150 mm। सो आरसीसी की डेंसिटी होती है 25, मेसनरी की डेंसिटी होती है 20, तो यहाँ पे है 20 उनके लिए। अब ये 3 जो है वो 3 किस लिए है, तो 3 जो है आपका हाइट कंसीडर किया है मैंने 3 मीटर। तो अगर वो आपको 3.5 मीटर देते हैं एग्जाम में तो वो 3.5 मीटर लिख सकते हो आप, बट अगर कुछ नहीं दिया है तो 3 ही राउंड फिगर में आपको रखना है, क्योंकि ये देखो इनका आंसर एग्जैक्टली राउंड फिगर में 9 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है। तो फैक्टर लोड कर दिया है तो 13.5 मल्टीप्लाई वंस अगेन 1.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बात करते हैं मेन बीम की। तो बीम में अगर मैं बात करूं वेट ऑफ बीम कहां से कैलकुलेट करते हैं, तो जो उनकी बीम की हमने अप्रोक्सीमेट डायमेंशन एज्यूम की थी वो की थी 300 बाय 500 mm की, तो ये 0.3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो एरिया इंटू डेंसिटी होगा तो यूडीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं पहले भी बताया आपको। अगर मैं बात करता हूं स्लैब की, तो स्लैब का जो भी लोड होगा वो आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, और यहाँ बीम की बात की है तो किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब पर मीटर लेंथ में कितना लोड होगा। तो स्लैब, बीम एंड वॉल तीनों में याद रख लीजिएगा, स्लैब में kN पर मीटर स्क्वायर और वॉल और बीम में kN पर मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं फैक्टर लोड की, तो फैक्टर लोड होगा आपका 5.7 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल हम कंसीडर करते हैं फ्लोर एरिया जो है आपका 5x4, क्योंकि आपने ग्रिड बनाई थी तो ग्रिड में क्या था, एक तरफ 5 मीटर का स्पान था, एक तरफ 4 मीटर का स्पान था, तो एक जो पूरा स्लैब बना है वो हुआ आपका 20 मीटर स्क्वायर का। लेंथ ऑफ वॉल हमने कंसीडर की है एक तरफ 5 एक तरफ 4। क्यों कंसीडर कर रहा हूं मैं 5, तो देखिए ये हाफ भी अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं दोनों तरफ से तो 5, इस तरफ से भी कंसीडर कर रहा हूं तो 4, क्योंकि एक तरफ आपका 4 मीटर था, एक तरफ 5 मीटर का स्पान था स्लैब के लिए, तो 9 मीटर। सिमिलरली बीम की बात करूं तो भी वो 9 मीटर ही कंसीडर करूंगा। अगर यहाँ पे डायमेंशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर आपको 6 मीटर बाय 4 मीटर दिया है, फॉर एग्जांपल 6 मीटर बाय 4 मीटर दिया है अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या करना है, इनका टोटल कर देना है। 6 + 4 10 मीटर का हो गया, ये भी 10 मीटर का हो गया, और एरिया आप बात करोगे तो 6 × 4 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो डायमेंशन चेंज दिया है तो किस तरह से आपको काम करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं लोड ऑन कॉलम, मतलब जो फाइनल हमारी बात थी वो कॉलम पर, जो इंटरमीडिएट कॉलम है C13 उन पर टोटल लोड कितना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट लोडिंग की कहां से होती है, रूफ से। जो 3rd फ्लोर है हमारा वहां की बात करते हैं, तो रूफ स्लैब, जो स्लैब का वेट था वो कितना होगा, तो हमने याद करो हमने बात की थी रूफ में जो लोड होगा kN पर मीटर स्क्वायर 10 था। अभी हमने बात की कि हमारा जो एरिया है वो कितना है 20 है, तो 20 × 10 200 किलो न्यूटन हो गया। यही बात अगर हम टिपिकल फ्लोर में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा लोड था 11, तो याद करिएगा स्लैब जो रूफ की थी वहां पे 10 था, यहाँ पे 11 था, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब बात करते हैं वॉल की, तो वॉल में आपको 9 मीटर अभी कैलकुलेट करके भी बताया आपको, और ये 13.5 kN पर मीटर आपका लोडिंग आ रहा था डिजाइन करके, बराबर। 9 आपका नॉर्मल कंडीशन थी, उनके साथ मल्टीप्लाई 1.5 किया तो 13.5 मिला था आपको, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 121.5 मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं बीम की बात करूं तो बीम की लेंथ मैंने कंसीडर की है 9 मीटर और 5.7 मेरा बीम का वेट था पर मीटर। 300 बाय 500 का मैंने बीम कंसीडर किया है, अगर वो एग्जाम में आपको डिफरेंट दिया है तो वो आपको कंसीडर करना होता है। तो ये तीनों का टोटल कर देंगे तो टोटल जो लोड होगा वो होगा फाइनल लास्ट फ्लोर में 372.8 किलो न्यूटन। तो यहां पे मैंने क्या किया है, सम अप करता जा रहा हूं। यहां पे मैं जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो सम अप है। तो देखते हैं आगे 3rd फ्लोर एंड 2nd फ्लोर के बीच में बात करते हैं, तो एक ही चेंज होगा, वो होगा आपका 11। तो ये 200 था, ये 220 हो गया, बाकी सब सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब इनका लोड आया 392.8, यहां लोड था 372.8, दोनों का एडिशन करके 765.8 किलो न्यूटन कर दिया है।
अब ऐसी ही बात सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, तो क्या लोडिंग आएगा? जो टिपिकल फ्लोर में था वही होगा, 392.8 392.8 ही रहेगा। बस सम अप कर दीजिए, ये 765.8 था, उसमें आप 392 ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 1158.4। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर टू प्लिंथ लेवल का। तो प्लिंथ वंस अगेन वो भी एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर हम कह सकते हैं उनको, तो उनका भी वेट क्या होगा? टिपिकल फ्लोर जितना ही होगा। तो ये 1158.4 था, उसमें आप ऐड कर दीजिएगा 392.8 तो आपको मिल जाएगा 1551.2। अब लास्ट जो कॉलम बिटवीन प्लिंथ एंड फ्लोरिंग, ये प्लिंथ हो गया आपका। अब उसके नीचे जो फुटिंग है तो उनके बीच में जो हाइट होगी वो बहुत कम होगी और वॉल तो आपको मिलेगी नहीं वहाँ पे, तो वॉल का जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। बीम जो था वो एज इट इज होगा, क्योंकि वो हाइट कम होगी बट वहाँ पे कहीं पे भी आपका जो लेंथ में रिडक्शन नहीं होगा, तो बीम की लोडिंग सेम टू सेम रहेगी। बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम में वहाँ पे लोड कितना होगा? तो कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम हमने एज्यूम किया था 300/500, तो 0.3 इंटू 0.5 ये तो आपका आंसर हुआ। अब बात करते हैं 3 मीटर हाइट कंसीडर की और 25 उनकी डेंसिटी कंसीडर की, तो 3.75 किलो न्यूटन का वहाँ पे आपको कॉलम का लोड मिलता है। तो 55 किलो न्यूटन इन सब का एडिशन करके आप कर लीजिएगा तो 55 मिलेगा, और ये 55 यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम 1551.2 में, तो आपको आंसर मिल जाएगा, राउंड फिगर कर दिया है मैंने, 1606 किलो न्यूटन।